मतलब लेख ही आते रहे, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं। ज़्यादातर दैनिक जागरण प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ जितने सम्मानित व्यक्ति हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से और अपने संस्थान के परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं अपने अतिथि के बारे में, जो यहाँ पर आए हैं मुख्य अतिथि, ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, उनके बारे में कुछ भी बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उनके विषय में कुछ भी कहना मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा गुस्ताखी करना है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब मैं कार्ड लेकर के इनको निमंत्रण देने के लिए इनके ऑफिस में गई थी, उस समय मैंने यही सोचा था कि मैं इनको निमंत्रण दे करके वहाँ से चली आऊँगी, लेकिन जिस स्नेह और आत्मीयता से इन्होंने हमारा युगों युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि किसी भी संगीत समारोह की शुरुआत एकता, अंजलि, अमृता, सुचिता, स्मिता एवं सदाक्षी
निदेशक डॉक्टर उषा कुमार जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के भाई रहमान भाई, डॉक्टर गयासुद्दीन जी, श्रीमती विद्यार्थी रही हैं, लेकिन साहित्य के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार संगीत को अपने जीवन में उतारा है, आत्मसात किया है, निश्चित तौर पर वो बधाई की पात्र हैं। समाज के अन्य लोगों से अलग रहते भी हैं, अलग दिखते भी हैं, अलग सोचते भी हैं। जिस प्रकार एक बीज जो है धरती में पड़ा रहता है, वातावरण पाकर अंकुरित होता है और उसकी पूरी मंशा ये होती है कि एक पूर्ण विस्तार मिले, उसे एक वृक्ष का रूप मिले। इसीलिए बीज जो है वृक्ष की संभावना है, वृक्ष का आकार है, पुष्प का आकार है। और यदि बीज धरती के भीतर रहते हुए अपने आकार को नहीं प्राप्त, तो सिर्फ भोग के स्तर पर, शरीर के स्तर पर यदि वह जीवन यापन कर रहा है, तो निश्चित आपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया कि आप अपनी नजरों में गिर गए और जिंदगी को खूब एक एक पल। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आया हूं और कुछ भाषण देकर आपके साथ चला जा रहा हूं। मैं पूरी तरह इसको जीता हूं। उन्होंने सरस्वती वंदना के साथ साथ गुरु के बारे में जो कुछ भी कहा, बहुत ही अच्छा कहा। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरु जब आप छू जाएंगे कहीं, कबीर क्या थे? कबीर रामानंद से छू गए। कबीर के हृदय के तार को रामानंद ने छू दिया, कबीर बजने लगे संगीत की तरह। आपको भी कोई छू देगा, गुरु छूता है और बीड़ा के तार बजने लगता है और आप भी कबीर की तरह बजने लगते हैं। और आप इस जगत में रहे न रहें, भौतिक शरीर रहे न रहे, आप रहेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य हमेशा रहता है, शाश्वत रूप में, सर्वकालिक रूप में, हर कालखंडों में, हर स्थितियों में। इस अवसर पर मैं डॉक्टर उषा कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। शैलेंद्र कुमार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अब तक इन्होंने आपने रोक रखा है इनके विस्तार से, कृपया इनको थोड़ा सा और भी विस्तार दीजिए, क्योंकि विस्तार को आपने रोका नहीं है जबरन, लेकिन साथ बात और जिसके खुशामदीद कहता हूँ, गोरखपुर में रहे इनके बड़े भाई साहब जो इस वक्त दुनिया यही ज्ञान
सब कुछ ही शामिल था। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। इस संस्थान के सारे कला प्रेमियों के लिए ये प्रोग्राम किया, उनका उत्साहवर्धन किया। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं सखावत भाई से कहना चाहूँगा कि आरिफ खान नियाजी, उनके पुत्र ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और विश्वास है कि वो आने वाले दिनों में अपने पिता को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। इन सब के बाद मैं इस संस्थान के सारे शिक्षक, सारे कलाकार और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से ही ये कार्यक्रम सफल हो सका। सारे आमंत्रित अतिथिगण का मैं हिदारी जी और हम भारत भूषण जी, इन सबका धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्य को संपादित करने में हमें प्रेरणा दी। मीडिया के अलावा मैं सबसे अंत में हैप्पी मैरिज हाउस के प्रोप्राइटर व्यवस्थापक रहमान भाई का हृदय से शुक्रगुजार हूँ, जिनके सौजन्य से ये हैप्पी मैरिज हाउस हमको इस प्रोग्राम के लिए मिल सका। इसके साथ मैं सभी लोगों का इस कार्य के समापन पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।